में हुई मुठभेड़ में एक कर्नल और एक मेजर, 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक इंस्पेक्टर शहीद हुआ है। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को भी मार गिराया गया है। कल ही ये जानकारी मिली थी और ये मुठभेड़ लगातार कल से ही जारी थी, जिसके बाद अब जो जानकारी मिल रही है, फिलहाल ये मुठभेड़ खत्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ एक कर्नल, एक मेजर और एक जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक इंस्पेक्टर भी शहीद हुआ है। हालांकि 2 आतंकियों को मार गिराया गया है वहां पर, लेकिन यहां हमारे जवान भी शहीद हुए हैं। इस मुठभेड़ में एक कर्नल, एक मेजर, 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक इंस्पेक्टर शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के हिंदवाड़ा की तस्वीरें, ये मुठभेड़ कल रात से ही जारी थी और एक कर्नल, एक मेजर और 2 जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक इंस्पेक्टर इसमें शहीद हो गया है। हालांकि 2 आतंकियों को भी इसमें मार गिराया गया है। संदीप बोल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, हम जहां 2 आतंकियों को मार गिराते हैं तो हमारे जो जवान हैं वो भी इस मुठभेड़ में शहीद हो गए। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा लॉस जरूर है। कहीं ना कहीं ऐसी कोई चूंकि आतंकी जो होते हैं वो किसी प्लान के तहत नहीं आते हैं या वो प्लान के तहत नहीं छुपते हैं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ जो है गोली चलाना होता है। तो ऐसे में उनकी जो सक्सेस रेट है वो जो है अगर वो 100 में से एक बार अगर कामयाब होंगे तो जो है इस तरीके की चीजें आती है। और उसमें कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि आज जिस तरीके से एक कर्नल जो कि सीओ और कर्नल और मेजर जो सेना के अधिकारी है उनका चले जाना जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा लॉस भी है। और ये जरूर कोशिश की जाएगी ये समझने की कि आखिर इस ऑपरेशन को किस तरीके से प्लान किया गया, क्यों इतनी ज्यादा कैजुअलिटी हुई। अमूमन जो है इतनी ज्यादा कैजुअलिटी नहीं देखी गई है, जिसमें कि 2 ऑफिसर और एक जो पुलिस का जो है सब इंस्पेक्टर भी इसमें शामिल है। चूंकि कई ऐसी चीजें हैं जो कि अभी इसमें सामने आना बाकी है, लेकिन इतना जरूर तय है कि अभी फिलहाल कोशिश यही है कि उस पूरे इलाके को जो सैनिटाइज कराया जाए, पूरे इलाके को जो है दुरुस्त किया जाए। क्योंकि हो सकता है कि अगर बताया जा रहा था कि 3 वहाँ पे टेररिस्ट थे, जिसमें से 2 को तो ढेर कर दिया गया है, लेकिन एक जो बचा है वो शायद इधर उधर हो सकता है, जिस तरीके खबरें हैं। तो ऐसे में अभी पूरे इलाके को घेरा गया है। ऑपरेशन हालांकि खत्म हो चुका है, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि ये ऑपरेशन हुआ कैसे था, किस वजह से। क्योंकि कल दोपहर से धीरे धीरे खबरें जरूर आ रही थी कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं, इस तरीके का ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन सेना की तरफ से जब तक पूरा ऑपरेशन खत्म नहीं हो गया तब तक इस बात का ऐलान सेना ने नहीं किया कि कितनी कैजुअलिटी हुई है। अभी फिलहाल जो सेना की तरफ से आधिकारिक जानकारी मिल रही है उसके तहत जो है एक सीओ यानी कि एक कर्नल, एक मेजर, 2 आर्मी के जवान और एक जो जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर जो है इस पूरी मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। संदीप, क्या आपके पास ऐसी भी कोई जानकारी है, जब ये मुठभेड़ हुई तो क्या ये आतंकी पहले से ही वहां छिपे हुए थे या जब पुलिस वाले वहां थे तो ये आतंकी वहां आए थे हमला करने के लिए? देखिए, जब भी ऐसी कोई इनपुट मिलती है फौज को कि कहाँ पे जहाँ ये आतंकी छुपे हुए हैं, क्योंकि अभी फिलहाल स्थिति ये है कि नॉर्थ कश्मीर का जो इलाका है वो काफी लंबे समय से जो है शांत है। वहाँ पे किसी भी तरीके की बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं हो रही थी, क्योंकि वहाँ के लोग को जो है लोग जो है वहाँ पे आतंकियों को शेल्टर नहीं दे रहे थे। अभी काफी लंबे समय से जो है ऐसा चल रहा था। सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर में जिसमें कि आतंकवाद जो है सबसे ज्यादा एक्टिव है। लेकिन जम्मू कश्मीर के नॉर्थ जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो है नॉर्थ जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके का कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं होता। लेकिन आतंकी जो है इसको बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो पूरा रूट जो है वो इन्फिल्ट्रेशन का रूट है, बर्फ पिघल चुकी है। ऐसे में इन्फिल्ट्रेशन जब भी होता है तो वहीं होने के बाद जो LOC क्रॉस करने के बाद जो है ये लोग आसपास के जो गांव हैं या हाईवे के आसपास जो घर है वहाँ पे जो है ये शेल्टर लेते हैं आतंकी। तो जाहिर सी बात है कि इस बारे में जो है जानकारी मिली होगी, एक हिंट मिला होगा। क्योंकि पिछले अगर हम लोग बात करें 2-3 हफ्ते, पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो तकरीबन 18 के आसपास जो है टेररिस्ट को जो है मार गिराया है अलग अलग ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। तो उसी की तर्ज पर जो ये ऑपरेशन भी बताया जा रहा है कि इनपुट मिले थे, वहाँ पे जो है घेराबंदी की गई। लेकिन जिस तरीके से खबरें निकल के आ रही है, कुछ ऐसी चीजें जो कि अभी सेना जो है अपनी तरफ से साफ जरूर करेगी कि ऑपरेशन किस तरह से हुआ था। लेकिन अभी जो खबर ये आ रही है कि जो ये अफसर थे ये जिस घर के पास में मौजूद थे
उसमें जो है वो आतंकी या तो वो वहां से ऑपरेशन साइट से भाग के उस घर तक पहुंचा या उस घर में भी जो है संदीप, क्या ऐसी भी जानकारी थी कि इन आतंकियों ने कुछ लोगों को बंधक बना रखा था और इन्हीं को छुड़वाने के लिए दरअसल सेना के जवान पहुंचे थे वहां पर? देखिए, कभी भी ऐसे ऑपरेशंस होते हैं तो उसके आसपास के घर ऑलरेडी खाली कराए जा चुके होते हैं और ऐसे में ये कह पाना कि अंदर हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट हो रही थी या नहीं, अगर हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट अगर हो भी रही थी तब भी जो है प्लान मैनर से जो है ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि ये एक ही साथ इतने सारे ऑफिसर यानी कि एक कर्नल, एक मेजर और एक जो है सब इंस्पेक्टर एक साथ जो है किसी भी एक घर में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे। हर चीज का एक एसओपी होती है और एसओपी को फॉलो करना होता है, लेकिन देखना होगा कि क्या ये उस घर के आसपास थे और उसके बाद जहाँ पे ऑपरेशन चल रहा था, जिस मकान में ऑपरेशन चल रहा था, उसके बाद वो लोग वहां से उसमें से एक आतंकी भाग के जो है इधर आया और उसके बाद ये सारी चीजें हुई। ये कहना अभी फिलहाल जो है जल्दबाजी होगा कि एक्चुअल वहां पे ग्राउंड पे क्या सिचुएशन थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी भी इस तरीके की सिचुएशन होती है कि 3 ऑफिसर जो है जाके किसी हॉस्टेज सिचुएशन को जो है वो वहाँ पे क्लियर कर रहे हों। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर जो है पूरी जानकारी दी जाएगी कि आखिर ऑपरेशन जो है किस तरह से कंडक्ट हुआ और क्यों इतनी ज्यादा कैजुअलिटी हुई है, क्योंकि सिर्फ 2 टेररिस्ट मारे गए हैं और लग ऐसे ही रहा है कि वहां पे जब टेररिस्ट चारों तरफ से घिरा होगा उसको जो है उस पर जो गोलीबारी हो रही होगी, सेना उस पर ऑपरेशन कर रही होगी, तो उसके बाद हो सकता है कि जहाँ पे सारे अफसर लोग खड़े थे एक सेफ डिस्टेंस में, वहां से हो सकता है कि वो निकल के गया होगा और फर्स्ट राउंड फायर करते हुए जो है शायद उन पर जो है निशाना लगाया होगा। तो अभी बहुत सारी चीजें जो है अभी जो कि साफ होनी बाकी हैं और सेना जो है एक्चुअली में क्या उस ऑपरेशन में किस तरीके से ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया, कब इसकी जानकारी मिली कि वहाँ टेररिस्ट छुपे हुए हैं, किस तरीके के जो है वेपन जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे, हम लोगों की क्या एसओपीज थी, ये जो है अभी थोड़ी देर में जो है इस बारे में भी सारी जानकारी। ठीक है संदीप, देखिए थोड़ी देर में ये जरूर क्लियर हो जाएगा कैसे इस ऑपरेशन की तैयारियां की जाएं और क्या इनपुट्स थे, लेकिन यहाँ अभी एक बड़ा सवाल ये भी है कि आप बता रहे हैं कि 3 आतंकियों की जानकारी थी, 2 मार गिराए गए, एक आतंकी कहाँ है ये भी बहुत जरूरी है। मुठभेड़ खत्म हो गई है, इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी सर्च ऑपरेशन जारी है, क्योंकि जब भी ऐसे एनकाउंटर होता है उसके बाद ये जरूर होता है क्योंकि जो आतंकी होते हैं जब उसको एनकाउंटर में घेरा जाता है तो वो अपने आसपास जितने भी वेपनरी सिस्टम होते, चाहे हम लोग बताएं कि उसके पास अगर हथगोला भी होगा तो वो भी जो है उसको इधर उधर जो है फेंक देते हैं। तो ऐसे में जब तक उस पूरे इलाके को सैनिटाइज ना कर दिया जाए तब तक एक्चुअली कहते हैं कि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो है इतना तय हो गया कि बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं, उसी के बाद जो है ऑपरेशन कॉल्ड ऑफ हुआ है, खत्म हुआ है। और अब जाहिर सी बात है कि जिस तरीके बताया जा रहा है कि वहाँ पे 3 टेररिस्ट थे और इस तरीके से हो सकता है, तो अभी एक टेररिस्ट जो है वो किस जगह भागा है, ये अभी देखना होगा कि उसको लेकर किस तरीके की। ठीक है संदीप, आप रहिए हमारे साथ रिफत अब्दुल्ला भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, आपके पास कोई जानकारी मिल पाई अभी कि ये जो आतंकी थे वहीं पर छिपे हुए थे, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये जो हंदवाड़ा का इलाका है ये फॉरेस्ट एरिया है और लाइन ऑफ कंट्रोल के थोड़ा सा करीब है, यानी कि मिलिटेंट अगर इन्फिल्ट्रेट करके आए होंगे तो इसी बस्ती में थे। और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जब सुरक्षा बलों को मिली, खासतौर से वहाँ पे आर्मी का ज्यादा प्रेजेंस है, उनको जब इतला मिली कि वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हैं, फॉरन कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। एक दिन पहले भी इसी एरिया में कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, लेकिन मिलिटेंट ने अपनी जगह बदली थी और उसके बाद एक्सटेंड किया गया था इस ऑपरेशन को। लेकिन जब कल फायरिंग हुई और उसके बाद कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ बिटवीन मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेज और उसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई और इनिशियली बताया गया कि 1 मिलिटेंट मारा गया और उसके बाद ये भी खबर आई कि 2 मिलिटेंट मारे गए। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन खबर आई कि 5 जो लोग हैं, जिसमें आर्मी कर्नल, आर्मी मेजर, 2 आर्मी के लोग जो नॉर्मली गार्ड करते हैं सीओ को, और उसके अलावा एक सब इंस्पेक्टर जिसका ताल्लुक बताया जा रहा है कि एसओजी के साथ है, उनका राबिता कट गया। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो किसी वहां नियर बाय जो हाउस है, क्योंकि जब हाउस में जीरो इन किया जाता है मिलिटेंट को, उसके बाद फायरिंग होती है, उसके बाद बहुत कम चांसेस रहते हैं कि मिलिटेंट कहीं पे भाग सके। लेकिन इस तरह की कई जगहों पे देखने को मिला है कि मिलिटेंट एकदम से किसी जगह भाग गया और दूसरे मकान में छुप गया। तो ऐसे में या तो ये पॉसिबिलिटी है कि जिस मकान में ये टीम गई लेड बाय कर्नल, तो वहां पे ऑलरेडी मिलिटेंट था, चाहे 1 था या 2 थे, और उसके बाद उनको जो है सॉर्ट ऑफ होस्टेज रखा गया और जिसकी वजह से ये लॉस आर्मी और पुलिस को हुआ। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है कि जिस कमरे में या जिस मकान में ये नजदीकी थे, ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे और एनकाउंटर साइट से मिलिटेंट भागा और इस
जो है मकान में घुसा या किसी और मकान में था, लेकिन उसको पता चला कि यहाँ पे कर्नल और मेजर रैंक के ऑफिसर्स हैं, उनको निशाना बनाने के लिए वो वहां से भाग गया होगा। ये पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन ये सारी डिटेल्स जो है ऑपरेशनल डिटेल्स ये बाद में पता चल पाएंगी जब आर्मी की तरफ से बाकायदा चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या प्रेस रिलीज इशू किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से संदीप बता रहे थे कि एक SOP जारी किया जा रहा है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, क्या उसको फॉलो नहीं किया गया? उसमें अक्सर ये देखा जाता है कि जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं वो एक तो कहीं पर भी जो है यूनिफॉर्म नहीं लगाते हैं जिससे उनकी आइडेंटिटी रिवील हो, क्योंकि मिलिटेंट जाहिर सी बात है टारगेट किसी भी बड़े अफसर को बिल्कुल। यानी रिफत, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं आधिकारिक तौर पर अभी जो बयान आएगा उससे ज्यादा तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी, लेकिन जो अभी जानकारी है वो ये कि जम्मू कश्मीर का ये हिंदवाड़ा इलाका जहां पर मुठभेड़ कल से ही चल रही थी, उससे पहले सर्च ऑपरेशन वहां पर हो रहा था। एक कर्नल, एक मेजर, 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक इंस्पेक्टर जो है इस मुठभेड़ में शहीद हो गया है। हालांकि 2 आतंकियों को भी इसमें मार गिराया गया है।